So let's start the topic motion under gravity. हमारा टॉपिक है motion under gravity. ठीक है, तो अब हमने जो हमारे काइनेमेटिक्स के लिए या रेक्टिलिनियर के लिए जो टर्म्स हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन, उसमें भी फिर हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस देखा है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक यूनिट डायमेंशन में या फिर हम एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं और हमने कंसीडर किया है कि जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, कांस्टेंट. एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. उसके लिए हमने डिफरेंट डेरिवेशंस किए और उसके बाद हमने उसको अच्छे से समझा और उस पे क्वेश्चंस किए कि भाई अगर आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन आ जाएं तो आप कैसे करोगे. अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का हमारे पास एक जो लाइव एग्जांपल है दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी. हम लोग देखते हैं कि हम कोई भी चीज जब ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, वो नीचे आती है. जैसे मैंने इसको ऊपर फेंका तो क्या होगा, ये खुद नीचे आएगा. हमने क्या किया, हमने ऊपर फेंका लेकिन ये क्या होगा, खुद ही नीचे आएगी. तो ये क्या हो रहा है, क्यों होता है, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, जो हम ग्रेविटेशन में जाके अच्छे से पढ़ेंगे. बट हमें बस इतना पता है कि जो अर्थ जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगाती है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो कितना आता है, g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ की सरफेस के पास में. ठीक है, जब आप अर्थ की सरफेस से बहुत दूर जाते हैं, इतना दूर कि मतलब अर्थ की जो रेडियस है वो कम से कम 6400 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली है. तो हम जब उतनी कंपेरेबल रेडियस, उतनी कंपेरेबल हाइट पे अगर जाते हैं, हम मान लो अगर हम 1000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर ऊपर हाइट पे चले गए, तब हमको ग्रेविटी की वैल्यू में फर्क समझ में आएगा. इसको हम ग्रेविटेशन में अच्छे से पढ़ेंगे. लेकिन अर्थ की सरफेस के पास मतलब 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, इवन 10 किलोमीटर, आप इतनी हाइट पे जाएंगे तो वो हाइट पे जो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको हम कांस्टेंट g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानते हैं. ठीक है, उसमें क्योंकि उतना वेरिएशन नहीं आता. बाकी इसके वेरिएशन के बारे में हम ग्रेविटेशन में अच्छे से पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पे जो अर्थ की सरफेस के पास अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं तो उस पे इतना, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन की वजह से इतना जो है एक्सेलरेशन मिलता है. तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, तो अर्थ का ग्रेविटेशन क्या करेगा, उसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा और इतना एक्सेलरेशन होगा उसकी वेलोसिटी को. अब जैसे ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो ये एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे लगेगा. अर्थ क्या कर रही है, अपने सेंटर की तरफ खींच रही है. ठीक है ना, अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है तो हमेशा एक्सेलरेशन कैसा लगेगा, नेगेटिव. तो हम क्या करते हैं, जब भी हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हम लोग यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव मोस्ट ऑफ द केसेस में और नीचे नेगेटिव लेते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव लेते हैं. कभी कभी हम नीचे भी पॉजिटिव लेते हैं तो उसका केस भी हम देखेंगे, उसके क्वेश्चंस भी हम देखेंगे. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने ऊपर पॉजिटिव लिया, नीचे नेगेटिव लिया. तो भाई एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी वो तो हमेशा अर्थ की सरफेस, अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है. इसका मतलब क्या होगा, वो हमेशा क्या लगेगा, नीचे लगेगा. हमेशा कैसा लगेगा, नीचे. तो इसका मतलब अगर नीचे लग रहा है g तो उसको हम कैसा लेंगे, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अगर नीचे लग रहा है तो वो कैसे लेंगे उसको हम, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे g जो है वो हमेशा नीचे लग रहा है, ये ध्यान रखना है. तो इसका मतलब अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकें तो वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो क्या होगा, वो वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो उसको नीचे खींचेगा और एक्सेलरेशन की वजह से जो वेलोसिटी है वो इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी इस रेट से. दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो इस रेट से क्या होता जाएगा, एक्सेलरेशन जो है, इस रेट से एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी को कम करता जाएगा. अब वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो कम होती जाएगी, एक पॉइंट पे 0 हो जाएगी और 0 के बाद फिर क्या होगा, फिर वो वापस आने लगेगा. तो यही हो रहा है, हमने जब ऊपर फेंका तो कुछ देर ऊपर गया और फिर उसके बाद नीचे आया. तो वो किसकी वजह से हो रहा है, इस -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वजह से. तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग इसके लिए कुछ डेरिवेशंस करेंगे कि भाई अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो क्या क्या होता है. ठीक है, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो क्या क्या होता है. तो मान लो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से v0 स्पीड देकर के फेंका. ठीक है, v0 स्पीड देकर के हमने यहाँ से फेंका. तो अब क्या होगा, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u = v0. या फिर हम क्या करते हैं, इसको u ही लेकर के लेते हैं कि हमने क्या किया, इनिशियली इसको u से फेंका.
ठीक है। इसको हमने यू से फेंका तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और उसके बाद वापस आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ऊपर भेजा और ये नीचे आ गया। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको ऊपर भेजा तो ये तो जिस लाइन से गया उसी लाइन से आएगा, सीधी सी बात है, जिस लाइन से गया यहाँ से ऐसे जाएगा फिर वापस ऐसे आएगा। लेकिन हम सिर्फ इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये ऊपर जाने के टाइम और ये वापस आने के टाइम, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ऐसे ले रहे हैं कि भाई ये ऊपर गया और ये नीचे आया, क्योंकि अगर यहीं पे बना देंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो मजा नहीं आएगा उसमें। तो हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा अलग अलग दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले U से हमने इसको ऊपर फेंका और इस पे क्या लग रहा है, पूरे टाइम G नीचे लग रहा है, पूरे टाइम G नीचे लग रहा है। ये है हमारा अर्थ का सरफेस। यहां से हमने क्या किया, इसको ऊपर फेंका है किसी ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस पे U फोर्स ऊपर है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन G नीचे है। अब हमारा जो मोशन है, मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मोशन है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो मोशन कैसा है, इट्स अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। इसका मतलब हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो भी फॉर्मूले डिराइव किए थे, जो भी हमारे पास इक्वेशंस आए थे, वो इक्वेशन सारे हम यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब हमने क्या किया, ये ऊपर गया और उसके बाद ये नीचे आया, तो मैंने मान लिया कि ऊपर जाने का इसका जो टोटल टाइम है वो टी अप है और नीचे आने का टोटल टाइम जो है वो टी डाउन है। क्लियर है ये चीज कि ऊपर यहां से इसको यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, टी अप, और यहां से इसको नीचे आने में, इस पॉइंट से इसको नीचे आने में टाइम कितना लगा, टी डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इसका जो हम लोग टोटल टाइम जो ये एयर में था, टोटल टाइम जो एयर में था वो क्या हो जाएगा, टोटल टाइम इन एयर कितना हो जाएगा, टी अप प्लस टी डाउन, यही होगा। टोटल टाइम जो एयर में है वो कितना हो जाएगा, टी अप प्लस टी डाउन। और एक चीज क्या लेंगे कि हमने अगर यू से फेंका तो मान लो ये जो मैक्सिमम यहां तक गया, इस हाइट तक गया, इसको हम ले रहे हैं एच मैक्स, ठीक है ना। अगर हम अलग अलग वेलोसिटी से फेंकें, अगर हमने थोड़ा सा ऐसे फेंका तो सिर्फ यहाँ तक गया, थोड़ी और वेलोसिटी से फेंका तो काफी ऊंचाई तक गया, और अगर हम वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे और ज्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे तो और ऊपर जाएगा, ठीक है। कम वेलोसिटी से फेंकेंगे तो कुछ कम हाइट तक ही जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि मान लो मैंने यू से फेंका तो उस टाइम ये इसकी जो हाइट है वो एच मैक्स है। अब ये टोटल टाइम इन एयर जो है इसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट, और रिप्रेजेंट करते हैं टी से, और इसको हम बोलते हैं एच, ये जो है आपकी मैक्सिमम हाइट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच मैक्स से। तो यहाँ पे अब हमें कुछ चीजें समझनी है। अगर मैंने इसको यू से फेंका तो यहाँ पे हम क्या क्या चीज देख रहे हैं कि जब टी अप के बाद, भाई टी अप के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टर्न ले रहा है, इसका मतलब इस जगह पे वो क्या हुआ होगा, मोमेंटरली रेस्ट में आया होगा। पहले क्या हुआ, यू स्पीड है, यू स्पीड कम होती गई, अब यहाँ पे हो गई 0। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद और अब एक्सेलरेशन नीचे ही लग रहा है, तो क्या होगा, वो उसको वेलोसिटी गेन हो जाएगी इन दिस डायरेक्शन। पहले थी जो भी थी पहले, वो कम होते होते 0 हुई, उसके बाद फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन तो अभी भी नीचे लग रहा है, तो अब 0 के बाद क्या होगा, एक्सेलरेशन उसको इस साइड घुमा लेगा, और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो अब क्या होगा, अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ता जाएगा। पहले अगर ऐसा था, पहले अगर स्पीड ऐसी थी तो स्पीड कम हुई क्योंकि एक्सेलरेशन ऑपोजिट है, पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन। उसके बाद मोमेंटरली रेस्ट में आया और फिर वापस ऐसे आएगा, एक्सेलरेशन भी इधर, वेलोसिटी भी इधर, तो अब इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो ऊपर गया, ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे आया, तो नीचे आते आते उसकी स्पीड और बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे ये आया है मोमेंटरली रेस्ट में, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या है, हम लिख सकते हैं v = 0, u डिक्रीज होके 0 हुई और फिर उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव है। इतने पार्ट में वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, और इतने पार्ट में वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे कैसा जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है और यहाँ पे ये नीचे आ रहा है। तो इतने पार्ट में वेलोसिटी इज अपवर्ड, इतने पार्ट में वेलोसिटी इज डाउनवर्ड, तो यहाँ पे हो जाएगी पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगी नेगेटिव। तो पहली चीज हमें क्या मिली कि यहाँ पे वो मोमेंटरली रेस्ट में आया है, इसका मतलब v = 0। अब जब यहाँ से ये वापस इस जगह पे आ गया तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v f, या फिर हम इसको v ले लेते हैं, और यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, 0। इसको यहाँ पे रेस्ट में आ गया मोमेंटरली, और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी है v। क्लियर है, यहाँ पे वेलोसिटी है u,
यहाँ पे वेलोसिटी है 0 और यहाँ पे वेलोसिटी है v। तो अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इस जगह पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे मोमेंटरीली लिख लेंगे, नहीं तो बाद में जब इसको रिवाइज करोगे, जब बाद में पढ़ने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, मोमेंटरीली, ठीक है। जस्ट उस मोमेंट के लिए वो रेस्ट में आया, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। तो यहाँ पे क्या है u, यहाँ पे है v। और दूसरी चीज हम क्या देख सकते हैं कि जब इस पॉइंट से ऊपर गया और जब वापस इसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, यहां से जब मैंने इसको ऊपर फेंका तो ये ऊपर गया और वापस जब इसी जगह पे आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना, ये यहां से गया और यहीं पे वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जब आया इस पॉइंट पे, मान लो मैं इसको a लेती हूँ, इसको b और इसको c, तो a से c में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। a से b में डिस्प्लेसमेंट कैसा है, h max, और कैसा है, हम यहां से इधर जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, इस डायरेक्शन में है, तो कैसा है वो, पॉजिटिव। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट देखेंगे b से c में, ठीक है, मैंने यहां से अगर यहां पे पढ़ना शुरू किया तो मैंने नीचे नेगेटिव लिया है, तो अब यहां से जब ये इधर पहुंचा तो कितना दूर चला गया, h max, ठीक है ना, ये कितना है, h max। h max दूर चला गया बट डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, -h max। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कैसा है, +h max, ठीक है। अब हम धीरे धीरे क्या करते हैं, ये तो हमें गिवन है, अब हम v को निकालने की कोशिश करते हैं, h max, t डाउन, t अप, ये निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ है कि पहली चीज, हम जब यहाँ पे वापस आए, इस जगह पे जब हम वापस आ गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया है, 0। तो पहला इक्वेशन लगाते हैं, फ्रॉम a टू c, हम क्या बोलेंगे, इसको हम ले लेते हैं y। हम क्या करते हैं, जब हमारा मोशन इस तरीके से रहता है तो हम x लेते हैं, जैसे हमने जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केस लिए, स्ट्रेट लाइन वाले मोशन में, तो हमने हर जगह x लिया था। तो हमारी हैबिट होती है कि हॉरिजॉन्टल में अगर मोशन हो रहा है तो उसको हम x ले लेते हैं, हमारी हैबिट होती है कि वर्टिकल में अगर मोशन है तो हम उसको y ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्या लेंगे, यहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसको हम y लेंगे। तो जब हम a से c में आए तो y क्या हो गया, y इज द डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, वो क्या हो गया, 0। तो अब यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच में मुझे क्या क्या पता है, मुझे u इनिशियल पता है, मतलब मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट 0 है और एक्सेलरेशन g है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वेशन थर्ड, v² - u² इज इक्वल टू 2, और a क्या है, v², यहाँ पे क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू ये -v² - u², ये -v है ना, कैसा है, नीचे है, इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन कैसा है, -g इंटू s, s क्या हो गया, 0। तो यहां से हमारे पास क्या आया, ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। तो यहां से हमारे पास क्या आया, v² इज इक्वल टू u², इसका मतलब v इज इक्वल टू u। क्लियर है ये चीज, यहां से हमारे पास आया v इज इक्वल टू u। पहली चीज मतलब कि आपने जिस स्पीड से इसको ऊपर फेंका था, जब ये वापस यहाँ पहुंचेगा तो उसकी स्पीड उतनी ही रहेगी। क्लियर है ये चीज, इसको जब हम u स्पीड से फेंक रहे हैं तो वापस जब यहाँ पे आ जाएगा तो स्पीड क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि भाई ये u से 0 हुआ, ये u से 0 हुआ और ये 0 से u हुआ, क्योंकि v इज इक्वल टू u आ गया। बस क्या है, इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, यहाँ पे डायरेक्शन ऊपर है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन नीचे है। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम है, बस क्या है कि इसका डायरेक्शन ऊपर है, इसका डायरेक्शन नीचे है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A से जब B में गया तो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज कितना है, u का, u से कितना हुआ है, 0, और यहाँ पे क्या हुआ है, B से C में 0 से u। तो इसमें क्या दिमाग में आ रहा है भाई, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, थ्रू आउट द प्रोसेस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है u to 0 और यहाँ पे है 0 to u, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी सेम है। तो जब एक्सेलरेशन सेम है, चेंज इन वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब टाइम भी सेम होना चाहिए, क्योंकि हम एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं, a इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई t। क्लियर है ये चीज, या फिर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at,
कोई भी लगा लो, तो चलो यही लगाते हैं। तो हमने क्या किया, दूसरा हमने लिया, हमने ए से बी में इन ए टू बी इक्वेशन लगाओ। तो v है 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है, a से b में फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इज इक्वल टू u माइनस gt। क्या किया मैंने, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u, यहां पे एक्सेलरेशन क्या है u प्लस at, a क्या है माइनस g इंटू t, a क्या है माइनस g, माइनस 9.8, यही है ना, a क्या है माइनस 9.8, तो मैंने क्या लिखा माइनस g, माइनस 9.8। तो यहां से क्या आया मेरे पास, ये क्या है हमारे पास t अप, ऊपर वाली जर्नी का टाइम क्या है, a से b का टाइम क्या है t अप। तो फाइनल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और यहाँ पे क्या है माइनस g एक्सेलरेशन है, और टाइम क्या है हमारे पास t अप। तो यहाँ से t अप क्या आया, इसको हम इधर ले गए माइनस u, और नीचे आया माइनस g, तो ये आया u बाई g। क्या आया हमारे पास, t अप इज इक्वल टू u बाई g। अब देखते हैं इन b टू c में क्या है, इनिशियल b, ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी इज माइनस u। अब ये क्या है u, ये क्या है माइनस u, b इज इक्वल टू u है, बस अब डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड तो u ही है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड u ही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है नीचे, तो वेलोसिटी क्या लिखेंगे माइनस u। तो फाइनल वेलोसिटी है माइनस u, इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे 0, प्लस a क्या है माइनस g, और टाइम क्या है t डाउन। क्लियर है ये चीज, तो यहां से क्या आया, t डाउन इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस नीचे आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, u बाई g। और होना भी चाहिए भाई, जब यहाँ पे u से 0 हुआ, एक्सेलरेशन वही है, एक्सेलरेशन वही है, तो u से 0 हो चाहे 0 से u हो, ठीक है ना, u से 0 हो या 0 से u हो, टाइम उतना ही लगेगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या है वही है। तो यहाँ पे टाइम क्या आना चाहिए दोनों का, t अप इज इक्वल टू t डाउन सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ से हमें मिला t अप इज इक्वल टू t डाउन। तो जब t अप इज इक्वल टू t डाउन इज इक्वल टू u बाई g, तो हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, t अप प्लस t डाउन, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, t अप इज u बाई g, t डाउन इज u बाई g, तो यह आ जाएगा 2u बाई g। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमें याद रखना है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको पूछा कि हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी मान लो 20 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर अगर फेंका है, देन व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 2u बाई g, 2u बाई g इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आया हमारा फर्स्ट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ये एक रिजल्ट आ गया कि यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे स्पीड और यहाँ पे स्पीड सेम है, बस यहाँ पे ऊपर है यहाँ नीचे है। यहाँ पे t अप इज इक्वल टू t डाउन, ये दोनों क्या है, t अप इज इक्वल टू t डाउन है, इज इक्वल टू कितना है, u बाई g। तो हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, 2u बाई g। अब इसके बाद हम निकालेंगे h max। तो यहाँ से हम h max कैसे निकाले थे, अब पहली चीज आपको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है ये पता है। क्लियर है, तो हम क्या लगा सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा सकते हैं। तो h max के लिए मैंने क्या किया, h max निकालने के लिए मैंने क्या किया, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है 0, डिस्प्लेसमेंट हुआ है h max पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, v स्क्वायर विच इज 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर which is minus u square is equal to 2a है माइनस g और s हमारा हुआ है h max। क्लियर है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर और क्या है 2, एक्सेलरेशन क्या है माइनस g। अभी सिर्फ a टू b को देखो, एक्सेलरेशन क्या है माइनस g और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ a से b में h max। क्लियर है, तो h max क्या है हमारे पास, h max इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ इसको अगर नीचे लेके आओगे तो h max क्या बन गया, u स्क्वायर बाई 2g।
ये हमारा सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगेन इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे कि आपको इतनी वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को अगर फेंका गया तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें डायरेक्टली लगाना है h max = u²/2g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया हमारे पास 2u/g और h max क्या आ गया हमारे पास मैक्सिमम हाइट जो वो अटेन करेगा दैट इज u²/2g। इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। तो आप लोगों ने ये लिख लिया होगा यहाँ पे जो भी हमने डेरिवेशन किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे और निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने जो निकाला था वो t up = t down = u/g आया, ठीक है, और t आ गया t up + t down = 2u/g। तो यहाँ से हम t up को या फिर t down को हम क्या लिख सकते हैं, t/2 लिख सकते हैं, करेक्ट है। ये t = 2u/g और t up = t down = t/2। तो ये है t/2 टाइम, ये है t/2 टाइम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आफ्टर अगर a से c में हम देखें इन a to c, हम जब a से c में देख रहे हैं तो हम यहाँ से चल के वापस इसी जगह पे आ गए। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट दिखाया, बट इसका मतलब तो यही ना कि हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका और वापस यहीं पे आ गया। तो a से c में क्या है भाई, ये ऊपर उछला और वापस नीचे टपक गया। तो क्या होगा, a से c में y क्या आ रहा है हमारा, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन हमारा क्या आ गया 0, जहां से हम उठे थे वहीं पे हम गिर गए। तो क्या आया y = 0। तो इक्वेशन लगा दो। हम x में जब लेते हैं तो x = ut + half at² लेते हैं। जब हम वर्टिकल में मोशन देख रहे हैं तो हम y = ut + half at² लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा y = ut + half at²। तो अब यहाँ पे हम लोग y = 0, u तो u ही है, ut + half a is -g t²। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग लिख सकते हैं t कॉमन लिया तो क्या बचेगा u माइनस क्या बचेगा यहाँ पे u - g/2 × t, यही बचेगा। एक t कॉमन आया और एक आया u - half g × t = 0। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास t = 0 एंड t दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक आएगा t = 0 और दूसरा आएगा 2u/g। तो ये हमारा क्या है, ये तो इनिशियल टाइम है। ये बेसिकली क्या दे रहा है, ये दे रहा है कि y कब 0 है। y कब 0 है, जब पार्टिकल यहाँ पे था। यहाँ पे पार्टिकल कब था, एट t = 0, और यहाँ पे पार्टिकल कब है, एट t = t। तो ये आ गया इनिशियल जब पार्टिकल a पे है। बेसिकली a और c सेम ही है, बस हम समझने के लिए अलग अलग कर रहे हैं इस चीज को भूलना नहीं है। ये पॉइंट, ये दोनों क्या है, a और c सेम ही है। तो यहाँ पे a पे कब है, एट t = 0, और c पे कब है, एट t = T। तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल T क्या आ गया, अगेन 2u/g। दूसरा तरीका, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आफ्टर टाइम t, इस टाइम t के बाद, जैसे हमने a से c में क्या देखा, एक टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद, इस कैपिटल टाइम t के बाद y 0 बन गया है। उसी तरीके से आप जब यहाँ पे थे तो आपकी वेलोसिटी थी u, और जब यहाँ पे पहुंच गए तो आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, -u। वही मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहाँ पे जब थे तो वेलोसिटी थी u, और जब वापस इस जगह पे आ गए तो वेलोसिटी क्या हो गई, -u। तो यहाँ पे हम दूसरा क्या लगा सकते हैं, अगेन v = u + at। फाइनल वेलोसिटी क्या है, -u। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, +u, और एक्सेलरेशन क्या है, -g × t। तो यहाँ से t = हमारे पास क्या आ गया, इसको इधर लेके जाओगे, g को नीचे लेके आओगे तो 2u/g आएगा, 2u/g। और ये टाइम क्या है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट ही है ना। ये जो भी हो रहा है -u जो वेलोसिटी हो जा रही है वो किसके बाद हो रही है, वो हो रही है एक टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ गया, t = 2u/g। अब ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। हम जब यहाँ पे वेलोसिटी u है, ये चीजें समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, u है अपवर्ड, यहाँ पे जब आ जाएगा तो वही है, स्पीड वही है, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही है, बस डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी से गया, यहाँ पे उसी वेलोसिटी से वापस आया। अब यहाँ से 0 हो रहा है और 0 से u हो रहा है। तो जब चेंज इन वेलोसिटी दोनों में सेम है, जब चेंज इन वेलोसिटी दोनों में सेम है, यहाँ पे भी चेंज क्या है, u है, यहाँ पे भी चेंज है u, ठीक है। तो यहाँ पे बस क्या हो रहा है, u से 0 और यहाँ 0 से u। तो जब चेंज इन वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, तो t अप रहे या t डाउन रहे, दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। और कैसे बोल सकते हैं हम कि अगर इस पार्ट में देखो, दोनों केस में a से b में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ और b से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं।
तो ए से बी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ और बी से सी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो दोनों क्या है, सेम है। इसमें भी h डिस्टेंस कवर किया, इसमें भी h डिस्टेंस कवर किया है, बस यहाँ पे कैसा है पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा है नेगेटिव। तो अगर हम एवरेज वाले कंसेप्ट से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम एवरेज वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, तो अगर हम एवरेज वाले कंसेप्ट से इसका डिस्प्लेसमेंट लिखें तो इन डिस्प्लेसमेंट a टू b या y a टू b लिख लो, y a टू b क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ये फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों का एवरेज लो डिवाइडेड इनटू क्या करो, इनटू इस जर्नी का टाइम, यही करते थे उस इंटरवल में, एवरेज लेते थे हम वेलोसिटी का, इनटू टाइम करते थे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे u प्लस 0/2, u प्लस 0/2 ये हो गया एवरेज, इनटू टाइम कितना है t अप, ठीक है। उसके बाद y इन b टू c क्या हो जाएगा, एक है ये है 0 और ये है माइनस u, तो 0 माइनस u प्लस 0/2 इंटू टी डाउन। यहाँ पे क्या है, इसमें है u एंड 0 और इसमें क्या है 0 एंड माइनस u, तो मैंने क्या किया एवरेज लिया, तो u प्लस 0/2 और दूसरे में माइनस u प्लस 0/2 इंटू टी अप इंटू टी डाउन। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना, एक डिस्प्लेसमेंट ऊपर है एक डिस्प्लेसमेंट नीचे है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि ये a से b जो डिस्प्लेसमेंट है वही b से c है ना, दोनों तो a से b और b से c ये दोनों तो h डिस्टेंस ही है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ y a b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ y b c, तो क्या आ जाएगा u/2 t अप इज इक्वल टू u/2 t डाउन। तो यहां से भी हमें क्या मिल गया, t अप इज इक्वल टू t डाउन। तो बेसिकली ये कैसा है, ये कुछ सिमेट्रिक जैसा लग रहा है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना टाइम नीचे आने में लगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी थी यहाँ पे वही वेलोसिटी है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि अब हमारे पास एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट तो किसी भी हाइट पे अगर हम लेंगे, मान लो ये हाइट हमने लिया, ठीक है, ये हाइट अगर हमने लिया तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी v है, ठीक है, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो इस जगह पे अगर वेलोसिटी v है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ v डैश होगी, तो वो देख लेते हैं कि ये दोनों तो सेम हाइट पे हैं, तो यहाँ पे क्या रिलेशन आ रहा है, तो मान लो ये कुछ हाइट h है, ठीक है, तो दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए अगेन सेम है। तो हमने हमारा जो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as वाला अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास अगेन क्या मिलेगा, ये हमने v ले लिया तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2 माइनस g इंटू h, क्योंकि ये ऊपर गए हैं हम। इस केस में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया फाइनल इज माइनस u², फाइनल क्या है हमारे पास माइनस u², इनिशियल क्या है माइनस v², इनिशियल क्या है हमारे पास माइनस v², सॉरी ये क्या है v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन 2 इंटू माइनस जी इंटू, अब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस पॉइंट से जब हम नीचे आए तो क्या हो जाएगा 2 माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से जब हम ऊपर जा रहे हैं तो प्लस h, यहां से जब हम नीचे आ रहे हैं तो माइनस h, सीधी सी बात है ना, यहां से जब हम नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव में है, तो ये क्या आ गया माइनस h। तो यहां से हमें क्या मिला कि ये देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं v² माइनस u² इज इक्वल टू माइनस 2gh, और यहां से क्या आ गया u² माइनस v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, यहाँ पे माइनस ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा v² माइनस u² इज इक्वल टू v डैश स्क्वायर माइनस u², मतलब v इज इक्वल टू अगेन v डैश। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हम लोग को किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो ये रहा हमारा v, ये रहा v डैश, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा यहाँ पे वही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा, इस पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा यहाँ पे वही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा। बस क्या होगा, जब हम ऊपर जा रहे होंगे तो हमारा डायरेक्शन ऊपर होगा, जब हम नीचे आ रहे होंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, नीचे होगा। अब और एक अच्छा पॉइंट हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी भी हाइट पे पार्टिकल क्या है, किसी भी हाइट पे पार्टिकल है दो बार, कोई भी अगर एक हाइट ले हम एक्सेप्ट मैक्सिमम हाइट, तो वहां पे क्या है पार्टिकल कितने बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें तो पार्टिकल एक बार ऊपर जाते वक्त इस हाइट को टच करता है, एक बार नीचे आते वक्त इस हाइट को टच करता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर जाते वक्त एक बार इस हाइट को टच करता है, अगेन नीचे आते वक्त एक बार इस हाइट को टच कर रहा है। तो किसी भी हाइट पे पार्टिकल कितने बार है, ये है दो बार। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जैसे ये पार्टिकल इस तरीके से ऊपर जाके नीचे आया, अगर हम ये हाइट देखें
तो यहाँ पे 2 बार आया है पार्टिकल, क्लियर है ये चीज। अब इस हाइट को कवर करने में ये मान लो हमारे पास टाइम है t1, ठीक है, ये हमारे पास टाइम है t1 और इसी हाइट पे पार्टिकल है दूसरी बार कब, ये टाइम है t2, ये हमारा टाइम t इज इक्वल टू 0 है। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल स्टार्ट करता है, टाइम t इज इक्वल टू t1 पे ये इस हाइट पे है और दोबारा इसी हाइट पे टाइम t इज इक्वल टू अगर t2 पे है, तो यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं कि अगर ये टाइम t1 है तो ये टाइम भी t1 रहा होगा, क्लियर है ये चीज। अगर ये टाइम t1 है तो ये टाइम भी क्या रहा होगा, t1 रहा होगा। हमेशा t अप अगर आप यहाँ से किसी भी हाइट पे जाते हैं, यहाँ पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे जितना टाइम लगेगा उतना टाइम यहाँ से इसको यहाँ आने में लगेगा। ये हमने t अप इज इक्वल टू t डाउन वाले में प्रूव किया था। अब यहाँ पे क्या है कि t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ, t1 पे अगर इस पॉइंट पे है और t2 पे इस पॉइंट पे अगेन है इसी हाइट पे, तो ये अगर t1 है तो ये भी t1 होगा। इसका मतलब हम t2 प्लस t1 इज इक्वल टू t2 प्लस t1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये टाइम प्लस ये टाइम क्या हो गया, ये तो टोटल टाइम हो गया। ये क्या बन गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जिस हाइट पे पार्टिकल, किसी भी हाइट पे पार्टिकल 2 बार आता है, ठीक है, किसी भी हाइट पे पार्टिकल 2 बार आता है, तो वो जो 2 इंस्टेंट हैं, जैसे यहाँ पे 2 इंस्टेंट क्या है t1 एंड दूसरा इंस्टेंट क्या है t2, तो अगर हम t1 प्लस t2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हमारे पास अगेन एक पॉइंट है कि अ पार्टिकल विल क्रॉस अ पर्टिकुलर हाइट एट 2 इंस्टेंट्स, ठीक है, in the total journey it will cross that particular height at 2 instants, and if we add those two instants, if we add those 2 instants, तो हमें क्या मिलता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का ये और एक और तरीका है कि अगर आपको एक हाइट गिवन है कि इस पर्टिकुलर हाइट पे पार्टिकल इस टाइम पे है एंड अगेन दोबारा इस टाइम पे है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें उससे मिलेगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीजें क्या आ गई, एच मैक्स इज इक्वल टू, याद रखेंगे ये एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। दूसरा क्या आया था, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u डिवाइडेड बाई g। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u डिवाइडेड बाई g। टोटल जर्नी में आफ्टर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है 0। इसको वर्ड में लिख लेंगे कि आफ्टर द कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0। पार्टिकल इज एट एनी हाइट, या फिर लिखो पार्टिकल क्रॉसेस एनी हाइट एट 2 इंस्टेंट्स, और अगर इफ वी ऐड दोस 2 इंस्टेंट्स वी विल गेट द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके लिए ये बना लेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारे तीसरा पॉइंट। उसके बाद एच मैक्स पे पार्टिकल एट व्हाट टाइम पार्टिकल इज एट एच मैक्स, कब था वो, टी अप के बाद, ये था टी अप टाइम, टी अप के बाद पार्टिकल कहाँ था, पार्टिकल था एच मैक्स पे, और टी अप इज इक्वल टू क्या है, u बाई जी विच इज इक्वल टू t बाई 2। तो आफ्टर हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल इज एट एच मैक्स। आफ्टर हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट, आफ्टर एट t इज इक्वल टू t बाई 2 पार्टिकल इज एट एच मैक्स। क्लियर है। और क्या पॉइंट देखे थे हमने कि पार्टिकल जो है वो एट मैक्सिमम हाइट वो क्या होता है, मोमेंटरीली रेस्ट में आता है। सो एट हाईएस्ट पॉइंट पार्टिकल हैज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, या फिर पार्टिकल कम्स टू रेस्ट मोमेंटरीली, ठीक, तो ये पॉइंट भी लिख लेंगे। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमने ये देखा कि व्हेन पार्टिकल कम्स बैक टू या रीचेस टू द ग्राउंड, या फिर जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे जब वापस आता है, व्हेन पार्टिकल रीचेस बैक टू द ग्राउंड, तो उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड वही थी जिस स्पीड से हमने फेंका था। तो उसकी स्पीड क्या है, अगर हमने u स्पीड से फेंका है तो उसकी जब वो सरफेस पे वापस आ जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, u ही होगी, स्पीड u होगी, बट डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। एक्सेलरेशन हमेशा क्या है, डाउनवर्ड लग रहा है। तो हम मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि हम ऊपर पॉजिटिव लेते हैं नीचे नेगेटिव लेते हैं, तो हम लोग एक्सेलरेशन क्या लेते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अच्छी खासी हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, एक एक करके देखते हैं प्रॉब्लम्स इसमें। इन चीजों को नोट कर लें, इसके बाद हम मूव करते हैं प्रॉब्लम्स पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को वी हैव थ्रोन अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद नेक्स्ट है कि फाइंड वेलोसिटी एंड हाइट व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड।
तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हमने इसको 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, ठीक है। तो पहली चीज तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा 2 इंटू यू बाई जी, 2u बाई जी, u इज 50, g इज हम लोग क्या करेंगे 10 लेंगे, ठीक है। तो 2u बाई जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया 10 सेकेंड। अब इसका और एक मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जैसे इनिशियल स्पीड थी 50 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड क्या थी 50 मीटर पर सेकेंड। अब इसको क्या होना है, इसको 0 होना है और उसके बाद फिर से -50 होना है। अगर हमने एक्सेलरेशन लिया है, एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड हमने 10 मीटर पर सेकेंड लिया है और हमें पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो वो क्या करेगा वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एवरी सेकेंड वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बाय 10 मीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड में क्या हो रहा है वेलोसिटी 10-10 करके कम होती जा रही है। तो पहले 50 है तो अगले सेकेंड कितनी हो जाएगी 10 से कम हो जाएगी, तो अगले सेकेंड कितनी हो जाएगी, ये बन जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या हो रहा है यहाँ पे। हम लोग को अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो भाई हमें ये पता है कि हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद t/2 के बाद वेलोसिटी क्या हो जानी है 0 हो जानी है। हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद वेलोसिटी क्या हो जानी है 0। तो अब अगर हर सेकेंड 10 से कम हो रही है तो 50 से 0 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 50 से एक सेकेंड में 10 कम हुई, दूसरे सेकेंड में और 10 कम हुई, तो टोटल 20 कम हो गई। तो हर सेकेंड अगर 10 से कम हो रही है तो इसको 50 से 0 पहुंचना है, मतलब कितना कम होना है 50 से 0 पहुंचना है, मतलब कितना कम होना है 50 कम होना है, ठीक है ना। 50 में से 50 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे एवरी सेकेंड वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बाय 10 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो 50 मीटर पर सेकेंड कितने देर में होगी 5 सेकेंड्स में। इसका मतलब t/2 कितना आ गया, t/2 आ गया 5 सेकेंड्स, ठीक है ना। t/2 आ गया 5 सेकेंड। अब t/2 अगर 5 सेकेंड है तो t कितना आ जाएगा 10 सेकेंड आ जाएगा। और हमें दिख रहा है कि यहाँ से पहले वेलोसिटी थी 50 से 0 होनी है और हर सेकेंड 10 से कम हो रही है, तो 50 से 0 होने में कितना लगेगा टाइम 5 सेकेंड लगेगा। अगेन फ्रॉम 0 टू -50। अब क्या होगा यहाँ पे 0 है, अगले नेक्स्ट सेकेंड क्या हो जाएगी -10, नेक्स्ट सेकेंड -20, -30, -40, -50। सो यहाँ से यहाँ उसको 0 होने में 5 सेकेंड्स लग रहे हैं। फ्रॉम 0 टू -10 इट इज टेकिंग हाउ मच टाइम, ये ले रहा है अगेन 5 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 10 सेकेंड। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर ये कुछ 10 का फैक्टर टाइप का गिवन हो और आपको g10 लेने बोला गया हो, ये जैसे 10 का मल्टीपल है, ये 50 है 60 है 20 है, तो यहाँ पे क्या है हर सेकेंड 10 से कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि 50 से 0 होने में कितना टाइम लगेगा 5 सेकेंड लगेगा। तो 9.8 ना लेके अगर हम 10 लेते हैं तो कई बार प्रॉब्लम्स इजी हो जाती हैं। तो पहली चीज तो हमारे पास आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा हमें बोला है कि आफ्टर 2 सेकेंड व्हाट इज द वेलोसिटी। तो 1 सेकेंड में कितने से कम हुआ 10 से कम हुआ, तो 50 से कितना हो गया 40, और एक सेकेंड में कितने से कम हो गया, और एक सेकेंड में कम हो जाएगा ये अगेन 10 से। तो मतलब कि आफ्टर 2 सेकेंड के बाद एट t इज इक्वल टू 2 वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एक सेकेंड में 10 से कम हुई और एक सेकेंड में 10 से कम हुई, मतलब 20 से कम हो गई। तो t इज इक्वल टू 1 पे कितनी हुई 40 मीटर पर सेकेंड, और t इज इक्वल टू 2 पे कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। और कैसे कर सकते हैं, जो हमारा यूजुअल मेथड है उससे कैसे करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v कितना है हमें नहीं पता, u कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, प्लस a कितना है -10, t कितना है 2 सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा v इज इक्वल टू 50 माइनस 20, कितना आ गया ये 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आया है, ये जो फॉर्मूला आया है, ये तो यहीं से आया है ना, कि एक आपके पास इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, एक सेकेंड में 10 से कम हो रही है, 2 सेकेंड में 20 से कम हो गई। तो ये हम वही कर रहे हैं u माइनस at। at क्या दे रहा है कि आपके पास टोटल टाइम इतना है और आपके पास एक्सेलरेशन इतना है, तो at से या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन दी डायरेक्शन ऑफ a। तो मैंने जो ये करके बताया ये क्या था, हमने ओरली ऐसे ही बिना पेन पेपर के कर दिया, और ये जो हमने किया है हमने इसी को फॉर्मूला बना करके किया है। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है और आप अगर डायरेक्टली कि भाई एक्सेलरेशन इतना है तो इतने मतलब जैसे 10 है तो 10 से कम होगी या 10 से बढ़ेगी अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो उससे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को दूसरी चीज क्या बोली है, बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि h
बताओ एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, हमने बता दिया v एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, वो ये आ गया। अब हमें बोला है कि बताओ h एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो h एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड कैसे करेंगे? h इज इक्वल टू ut, u कितना है 50, टाइम कितना है 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर 4, कितना आ गया ये हमारे पास, ये 2 ये 20 ये 100, ये कितना आ गया 80 मीटर्स, 80 मीटर्स आ गया। इसका मतलब एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड जो पार्टिकल है वो कितनी हाइट पे है, 80 मीटर की हाइट पे है, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ पे है, और टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे कहाँ है, मैक्सिमम हाइट पे है। ठीक है, अब यहाँ पे और कैसे कर सकते हैं भाई, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हमने एक चीज सीखी थी कि हम वी एवरेज से कर सकते हैं, वी एवरेज इनटू टाइम कर दो, फॉर्मूला न लगा के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2 के बीच में, यही तो बताना है कि उस t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 पे वो कहाँ पहुंच गया, तो हम क्या करेंगे 0 और 2 के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू 0 पे कितनी है 50 और t इज इक्वल टू 2 पे हमने अभी निकाला था कितनी है 30 डिवाइडेड बाय 2 और टाइम कितना है 2, तो कितना आ गया हमारे पास 80 मीटर। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये अगर हम करते तो हम डायरेक्टली कर सकते थे, भाई हमने निकाला t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 0 पे है 50 मीटर पर सेकेंड, एवरेज कितना आ जाएगा 50 इंटू 30 डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 2 और टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 मीटर। यहाँ पे हम करेंगे तो हम लोग को थोड़ी सी कैलकुलेशन टाइप करनी पड़ेगी, इसमें करेंगे तो हम ओरली भी कर सकते हैं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में, जैसे हम यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे हम जैसे कर सकते थे। कैसे निकाला है इसको, हर सेकेंड, इसको कैसे निकाला है, हर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड से कम हो रही है, तो 2 सेकेंड में कितने से कम हो जाएगी 20 से, तो जब 50 में से 20 कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम, इसको अच्छे से समझ लेंगे और नोट कर लेंगे। ये था फर्स्ट पार्ट इसका, ये सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। अब इसी में अगर आपको बोल दिया जाए कि अगेन जैसे h कितना आया 80 मीटर, जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हम यहाँ पे पहुंचे तो वेलोसिटी हो गई थी 30 मीटर पर सेकेंड और हाइट कितनी थी 80 मीटर, ये हाइट कितनी थी ये वाली, ये हाइट थी 80 मीटर। अब इसमें d पार्ट अगर हमसे पूछा जाए, d पार्ट कि अगेन एट व्हाट टाइम द पार्टिकल विल बी एट दिस हाइट, जो भी यहाँ से आया, at what time again particle will be at the height calculated in part B, या फिर हमसे ये पूछा जाए सॉरी पार्ट C, या फिर हमसे पूछा जाए कि at again what time particle will have the velocity magnitude of velocity as calculated in B। तो सिंपल सी बात है, इसका जो ये सिमेट्रिक पॉइंट होगा यहाँ, यहीं पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी जो हाइट होगी वो 80 मीटर ही होगी और इसकी स्पीड क्या होगी 30 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी माइनस 30 मीटर पर सेकेंड बट स्पीड क्या होगी 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे क्या है 30 और यहाँ पे भी क्या होगी 30 बट डाउनवर्ड। तो हम लोग को क्या बताना है कि ये टाइम क्या होगा, हमें ये पूछा कि अगेन ऐसा कब होगा कि वेलोसिटी इतनी हो और हाइट इतनी हो, ये है हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा, इसी का सिमेट्रिक पॉइंट। तो अब हमें ये पता है कि अगर जैसे हमने देखा कि ये अगर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, ठीक है, दिस इज t इज इक्वल टू 2 सेकेंड वाला टाइम, और ये टोटल कितना है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, कैपिटल T, ठीक है ना, ये है t इज इक्वल टू 2 और ये टोटल कितना है t इज इक्वल टू 10, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये इंटरवल अगर 2 सेकेंड्स है तो ये इंटरवल भी क्या होगा 2 सेकेंड्स, क्लियर है। तो 10 में से क्या करो, ये पूरा कितना है, पूरा है 10 में से इस 2 को माइनस कर दो, इसका मतलब ये कहां पे होगा, ये पॉइंट जब पहुंचेंगे हम तब टाइम क्या हो रहा होगा 8 सेकेंड्स हो रहा होगा। तो ये हाइट और ये वेलोसिटी, ये जो हाइट है और ये जो वेलोसिटी है वो हमको इसी पॉइंट पे मिलेगी, क्योंकि ये क्या है वेलोसिटी करेस्पॉन्डिंग टू 2 सेकेंड, मतलब यहाँ पे। तो ऐसे ही ये वेलोसिटी करेस्पॉन्डिंग टू 2 सेकेंड, ये हाइट करेस्पॉन्डिंग टू 2 सेकेंड, मतलब कि बेसिकली हम उस टाइम पे यहाँ पे हैं। ऐसा दोबारा कब होगा, दोबारा यहाँ पे होगा जब हमारा वेलोसिटी जो होगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा एंड हाइट विल बी सेम एज दिस, ये हाइट यहाँ पे भी वही हाइट। तो ये कब होगा, ये टोटल टाइम है 10 सेकेंड, ये टाइम है 2 सेकेंड, इसका मतलब ये टाइम भी है 2 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या किया इस पूरे में से इस टाइम को माइनस कर दिया, तो क्या मिल जाएगा, ये टाइम मिल जाएगा, क्योंकि हम टाइम तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ना। ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ये t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, ये t इज इक्वल टू 10 सेकेंड।
समझ में आ गई सारी चीजें? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में है कि हमने क्या किया है, एक पार्टिकल को v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका है। v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। देन कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट 20 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू h max इज इक्वल टू, एंड फाइंड टाइम when it crosses 15 मीटर मार्क। ये A और ये B। Find time when the particle crosses 15 मीटर मार्क। जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको, कैसे करना है देखेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आया, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब पहली चीज 20 मीटर पर सेकेंड, इसको ओरली अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, 1 सेकेंड में इसको क्या करना है, 20 से 0 करना है। 1 सेकेंड में 10 से कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 10। अगले सेकेंड में और 10 से कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 0। यही होगा ना, पहले 20 है यहाँ पे सरफेस पे, 1 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा, 10 से कम। 10 से कम हुआ तो कितना बचेगा, 10। 1 सेकेंड बाद और 10 से कम, तो 10 में से 10 कम होगा तो कितना बचेगा, 0। इसका मतलब ये क्या होगा, 1 सेकेंड और ये दूसरा सेकेंड, 2 सेकेंड में ही क्या हो गया, ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। 2 सेकेंड में ही इसकी वेलोसिटी हो गई 0। वेलोसिटी 0 मतलब मैक्सिमम हाइट। तो ये कहां पे पहुंच गए हैं, 2 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट पे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, ये 2 सेकेंड्स और वापस आने के 2 सेकेंड्स, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, 4 सेकेंड्स। अब देखते हैं 2u/g से क्या आएगा, t इज इक्वल टू 2 इंटू u बाई g। कितना आया इससे भी, 4 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड था, 2 सेकेंड में 0 हो जाएगी वेलोसिटी। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, और 2 सेकेंड में नीचे आ जाएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड्स। h max कितना होगा, तो h max क्या आ जाएगा हमारे पास, u स्क्वायर दैट इज 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2g, 2 इंटू 10। कितना आया ये आया हमारे पास 20 मीटर। तो h max कितना आ गया, 20 मीटर। और कैसे कर सकते थे भाई, ये 20 मीटर पर सेकेंड से हमने फेंका, यहाँ पे 1 सेकेंड बाद हो गई वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे ये क्या है, अपनी मैक्सिमम हाइट पे है। ठीक है, तो आपको अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, मतलब आपको इस इंटरवल का टाइम पता है, इस इंटरवल की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता है, तो आप v एवरेज से भी निकाल सकते हैं। तो v एवरेज से क्या होगा, h max इज इक्वल टू v एवरेज इनटू t। ठीक है, तो v एवरेज कितना है, 20 प्लस 0/2 इनटू टाइम कितना है हमारे पास, 2। तो ये कितना आ गया, h max इज इक्वल टू अगेन 20 मीटर। तो ऐसे भी कर सकते हो, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड मेथड, ये अगेन फर्स्ट और ये सेकेंड मेथड। ठीक है, इससे जस्ट हमारी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरीके से भी कर लेंगे, इस तरीके से भी कर लेंगे, इससे फॉर्मूला याद हो जाएगा, इससे हमें इस मेथड को अप्लाई करना आ जाएगा। इसके बाद फाइंड टाइम व्हेन इट क्रॉसेस 15 मीटर मार्क। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐसे चल के गया, ये है 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर, और ये कितना है, ये है 20 मीटर। h max कितना आया है, 20 मीटर। तो यहीं कहीं पे बीच में क्या हुआ होगा, 15 मीटर का मार्क आया होगा, 15 मीटर हाइट वाला पॉइंट आया होगा। तो 15 मीटर वाले पॉइंट पे ये पार्टिकल क्या होगा, 2 बार होगा, एक ऊपर जाते टाइम और एक नीचे आते टाइम। तो हमें निकालना है कि वही किस टाइम पे ये 15 मीटर पे होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अब टाइम निकालना है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये है 20 और यहाँ पे 15 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 15 मीटर, लगा दो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। y कितना है, यहां से जब हम देखें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, 15 मीटर। समझ में आ रही बात, यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, 15 मीटर, इज इक्वल टू u कितना है, 20 इंटू t हमें निकालना है, t माइनस हाफ, g कितना है 10, मतलब इसका मैंने माइनस पहले ले लिया,
इंटू टी स्क्वायर। अब यहां से अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 5 से गया और ये 4, ये 3, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, t माइनस 3, t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इसको हम लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस टी इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो यहां से हमारे पास क्या आया, t इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 1। इसका मतलब एट दीज 2 पॉइंट्स t इज इक्वल टू 3 कौन सा टाइम आ गया, ये 15 मीटर मार्क है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, सॉरी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये आ जाएगा 1 सेकेंड पे यहाँ, और अगेन ये आ जाएगा 3 सेकेंड। तो यहां से भी हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आना चाहिए, इन दोनों का जब हम सम करें, दिस प्लस दिस जब करें, इसको और इसको जब हम सम करें, है ना, हमने क्या बोला था कि किसी भी हाइट पे पार्टिकल 2 इंस्टेंट पे होता है, और अगर हम उन 2 इंस्टेंट के टाइम को ऐड करें तो हमें क्या मिलता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे अगर हम इसको और इसको ऐड करें तो हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिलना चाहिए। तो क्या ये मिल रहा है, यस, 3 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड, हमें क्या मिल रहा है, ये इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमें मिल गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि जनरली जो कि होता ही है, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, कि एक पार्टिकल को हमने v0 स्पीड से फेंका है, ठीक है, एक पार्टिकल को हमने v0 स्पीड से फेंका है, तो हमें ये बताना है कि इसका जब ये hmax/2 हाइट पे होगा, when the particle is at hmax/2 height, then what is its speed? Speed is equal to what when h is equal to hmax/2। क्वेश्चन इस तरीके से लिख लेंगे, a particle is thrown vertically upwards with velocity v0, find velocity when particle is at height hmax/2। find velocity when particle is at height hmax/2। कैसे करेंगे, ट्राई करो इसको भी जल्दी। find velocity when particle is at hmax/2। तो यहां पे क्या गिवन है, हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी। इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, ये है v0 से हमने ऊपर फेंका, h इज इक्वल टू हमें गिवन है hmax/2। इसका मतलब ये ऊपर जाके कुछ ऐसे आया होगा, ये हो गया इसका hmax, तो ये इस हाइट पे है, तो उस टाइम वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, तो क्या अप्लाई करेंगे, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। v क्या है हमें निकालनी है, माइनस u² कितना है, v0, v0² इज इक्वल टू 2 माइनस g, और s कितना है हमारा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, hmax/2। तो ये क्या आ जाएगा, v², ठीक है। अब hmax हमारे पास क्या होगा, माइनस ये आ गया v0² इज इक्वल टू 2, ये माइनस g, hmax क्या हो जाएगा, v0²/2g इंटू 2, यही किया ना, hmax क्या होगा यहाँ पे, v0²/2g इंटू 2, hmax/2। तो यहां से हमारे पास क्या आया, ये g से g कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमें क्या मिल रहा है, v² इज इक्वल टू v0² माइनस v0²/2, यही मिल रहा है, यहाँ पे क्या बचा है, माइनस v0²/2। तो हमारे पास क्या आया, v² इज इक्वल टू v0²/2। इसका मतलब v इज इक्वल टू v0/√2, यही आएगा। इसको जब लेंगे तो v इज इक्वल टू v0/√2। और अगर वैसे हम देखें तो हमारे पास क्या आएगी, दो वैल्यूज आएगी, प्लस माइनस v0/√2। तो यहाँ पे इस जब hmax/2 हाइट पे जब होगा तो एक बार इधर भी होगा और एक बार इधर माइनस भी होगा, तो यहाँ पे जब होगा तो क्या होगा, v0/√2, और यहाँ पे होगा तो माइनस v0/√2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो रहा होगा, तो उसमें ये गिवन है कि अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स सच दैट इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज t, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज t, ठीक है। देन एट व्हाट टाइम
then at what time velocity of the particle will be half of its maximum, then at what time velocity of the particle speed of the particle, मतलब स्पीड अगर हम देखें तो दो टाइम पे आएगी, ठीक है ना, इसलिए इसमें लिखना है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें बोला है कि टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है t, इसके अलावा हमें कोई वेरिएबल नहीं गिवन है, इसका मतलब हमें आंसर क्या बताना है, जो भी टाइम आएगा हमें वो t के टर्म्स में बताना है। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि वेलोसिटी शुड बी हाफ ऑफ इट्स v max। तो v max क्या होगा, जैसे हम लोग देखते हैं कि ये पार्टिकल इस तरीके से अगर जा रहा है, यहाँ पे हमने कुछ u से अगर इसको ऊपर फेंका है तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता है 2u/g। तो अब बताओ, यहाँ पे बताओ कि पूरी जर्नी में मैक्सिमम स्पीड कब होती है, मैक्सिमम स्पीड कब होती है पूरी जर्नी में, इस पॉइंट पे होती है इनिशियल स्पीड। इसके बाद तो क्या होगा, कम होगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, फिर बढ़ के यहाँ पे उतनी ही होगी। तो इन दोनों पॉइंट पे क्या होता है, स्पीड होती है मैक्सिमम। तो बेसिकली पूरे जर्नी में जो मैक्सिमम स्पीड है वो क्या है, इनिशियल वाली स्पीड ही है। तो अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है, इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, इनिशियल स्पीड आ गई। तो v max क्या है, v max इज नथिंग बट इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल स्पीड विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, gt डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। अब v max का हाफ हमें बताना है, तो v max बाई 2 कितना आ जाएगा, gt डिवाइडेड बाई 4। अब हमें ये बोला है कि आपके पास जो पार्टिकल है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट t है, और हमें ये बताना है कि एट व्हाट टाइम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी v max बाई 2। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया भाई, v इज इक्वल टू हमारा है v max बाई 2, जो कि कितना आ गया, gt डिवाइडेड बाई 4, और इनिशियली हमारे पास स्पीड क्या है, gt डिवाइडेड बाई कितना है 2। इनिशियली क्या है हमारे पास, u इज इक्वल टू gt डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमें क्या बताना है कि इस पे हम कब पहुंचे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, v इज इक्वल टू अगेन u प्लस at। तो v कितना है, gt डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू u कितना है, gt डिवाइडेड बाई 2 माइनस g इंटू t, और यही t हमें निकालना है। ये क्या है, एक्सेलरेशन माइनस g इंटू t। तो यहाँ पे हमारे पास आया g कैंसिल हो जाएगा हर जगह से कॉमन आके, तो ये हमारे पास ये g कैंसिल हो गया। तो t इज इक्वल टू आया t बाई 2 माइनस t बाई 4, इसका मतलब कितना आया, ये t बाई 4। तो अब हमारे पास t आया, ये हमने क्या लिया कि v इज इक्वल टू जी टी बाई 4। तो मान लो इस पॉइंट पे v इज इक्वल टू हो गया जी टी डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो इस पॉइंट पे भी क्या होगा, इस पॉइंट पे भी जी टी बाई 4 ही होगा, लेकिन नीचे होगा। तो ये टाइम आया हमारे पास, ये यहां से यहां का टाइम हमारे पास आ गया कैपिटल T डिवाइडेड बाई 4। तो ये टाइम पे कितना हो जाएगा, कैपिटल T डिवाइडेड बाई 4। लेकिन हमारा t इज इक्वल टू 0 तो ये है ना, तो पहला इंस्टेंट कब होगा, t बाई 4 होगा पहला इंस्टेंट, जब हमारी वेलोसिटी क्या हो गई, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे थी मैक्सिमम, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हो गई यहाँ पे। और जब हमने टाइम निकाला, हमने क्या लिया, v इज इक्वल टू जी टी बाई 4, और हमने टाइम निकाला तो ये क्या आ गया, t बाई 4। लेकिन यहाँ पे और एक चीज क्या है कि यही स्पीड हमें कहाँ मिलती है, इस पॉइंट पे भी मिलती है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें, क्योंकि इस इक्वेशन में तो हम वेलोसिटी लिखते हैं ना, ये इक्वेशन किसके लिए है, वेलोसिटी के लिए है। तो दूसरा इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at में ही हम क्या लिख सकते हैं, v कितनी हो गई है, ये क्या कहलाएगी, माइनस जी टी बाई 4। तो माइनस जी टी बाई 4 इज इक्वल टू जी टी बाई 2 माइनस जी टी। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू t बाई 2 प्लस t बाई 4, 3t डिवाइडेड बाई 4। तो पहला इंस्टेंट हो गया, ये हो गया पहला इंस्टेंट जब हमें स्पीड क्या मिली है, v max का हाफ, दैट इज gt डिवाइडेड बाई 4। और दूसरा इंस्टेंट क्या है, ये है, यहाँ पे भी हमें स्पीड, वेलोसिटी नहीं, स्पीड यहाँ पे अगेन क्या है, gt बाई 4। लेकिन अगर ये टाइम निकालना है तो हमें वेलोसिटी क्या लेनी पड़ेगी, माइनस gt बाई 4। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, माइनस gt डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, t इज इक्वल टू 3t बाई 4। और कैसे कर सकते थे हम भाई, अगर ये t बाई 4 है, ये टोटल t है, तो इस टोटल t में से इस t बाई 4 को माइनस कर दो तो ये वाला टाइम आ जाएगा। क्लियर है ना, क्या किया हमने, इस टाइम को हमने निकाल लिया, यहां से इस पॉइंट पे टाइम हमने निकाल लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट का टाइम आ गया, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का टाइम आ गया, मतलब यहां से यहां का टाइम आ गया। दिस इज t बाई 4, दिस इज t बाई 4। तो यहां से इस पॉइंट पे पहुंचने का टाइम क्या होगा, 3t बाई 4। पूरे t में से t बाई 4 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा, 3t डिवाइडेड बाई 4। तो ये
हमारा ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यही है कि अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स सच दैट इट्स मैक्सिमम हाइट इज h। इसमें अब यहाँ पे हमारे आंसर्स किसके टर्म में है? t के टर्म में है। हमारे आंसर्स किसके टर्म में है? t के टर्म में, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में आपको इस कैपिटल T के अलावा कुछ नहीं दिया। उसमें बोला है कि अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स सच दैट इट्स टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल T, देन फाइंड दिस दिस एंड दिस। तो सिमिलरिटी यहाँ पे है कि if a particle is thrown vertically upwards such that its maximum height attained is capital H, then find height when speed of the particle is again v max by 2। सिमिलर ही है, मतलब जो क्वेश्चन है वो सिमिलर है, सॉल्यूशन तो अलग ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, इसमें हमें बोला कि आपके पास जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो t है। अब वो टाइम बताओ जब पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम की हाफ है। यहाँ पे भी अगर पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट अटेंड h है, देन फाइंड दैट हाइट जब वो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, v max by 2। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से दो सॉल्यूशन आएंगे या एक ही सॉल्यूशन आएगा बताओ? दो h की वैल्यू आएंगी या फिर एक ही आएगी? हमारे पास एक ही h की वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे टाइम क्या है, इस जगह से इस जगह जाने में एक टाइम लगता है, इस जगह से यहाँ पे जाने में दूसरा टाइम लगता है, लेकिन भाई ये हाइट तो सेम ही है ना, ये हाइट तो सेम ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन तो एक ही आएगा। h max by v max by 2 जो वेलोसिटी आएगी वो मान लो इस पॉइंट पे आ रही है, तो ये पॉइंट क्या, तो एक ही सॉल्यूशन आएगा h का। तो अब हमने क्या किया, h इज इक्वल टू होता है हमारा, हमें h गिवन है, हमें u नहीं गिवन, तो हमें अगेन इस पे क्या निकालना पड़ेगा, v max by 2 क्या होगा, ये होगा u डिवाइडेड बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, यही होगा इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अब h max क्या होता है, u स्क्वायर, h max इज u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ये याद है सबको, ये तो याद ही होना चाहिए, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, u इज इक्वल टू रूट 2gh, क्या आ गया, u इज इक्वल टू रूट 2gh। तो ये बन गया v max, तो हमारे पास v max by 2 क्या आ गया, v max by 2 इज इक्वल टू रूट 2gh डिवाइडेड बाय 2, मतलब क्या बन जाएगा ये, gh by 2, रूट gh by 2। अब यहाँ पे हमें बताना है, हमें क्या पता चल गया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल है इतना, फाइनल है इतना, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, एक्सेलरेशन हमें पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, जल्दी सोचो कौन सा लगाएंगे हम। हमें क्या पता है, v पता है, u पता है, डिस्टेंस पता है, सॉरी डिस्टेंस निकालना है, एक्सेलरेशन पता है, तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, जल्दी हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनली हमें कितनी स्पीड चाहिए है, रूट gh by 2, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a/s, ठीक है। h हाइट पे पहुंच गए हैं हम, जब हमारी वेलोसिटी हाफ ऑफ मैक्सिमम हो गई, तो यहां से क्या आ जाएगा, gh by 2 माइनस 2gh इज इक्वल टू माइनस 2g स्मॉल h, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या है, g कैंसिल हो गया, तो हम यहां से h को लिख सकते हैं, माइनस 2h को लिख सकते हैं h by 2, या फिर यहां से क्या जाएगा, ये प्लस ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो 2h माइनस h by 2 इज इक्वल टू 2h। तो ये कितना आ जाएगा, 3h by 2 इज इक्वल टू 2h। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, h इज इक्वल टू 3/4 कैपिटल H। इसका मतलब पार्टिकल को किसी भी वेलोसिटी से फेंको, किसी भी वेलोसिटी से फेंको, हमने यहाँ पे ऐसे ही रैंडम लिया, किसी भी वेलोसिटी से हमने फेंका, ठीक है। अब पार्टिकल को हमने जब इनिशियल वेलोसिटी दिए तो वही उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी थी, तो इनिशियल वेलोसिटी की जब हाफ हो जाती है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की जब वेलोसिटी हाफ हो जाती है तो हम कितनी हाइट पे पहुंच चुके होते हैं, 3/4 ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो हमने अगर पार्टिकल को थ्रो किया, u से अगर हमने थ्रो किया यहाँ पे, और ये अगर h max है, तो हम अगर u by 2 की बात अगर हम करेंगे, है u by 2, तो हम कितनी हाइट पे पहुंच चुके होंगे, 3/4 ऑफ h max। क्लियर है सबको, हम कितनी हाइट पे पहुंच चुके होंगे, 3/4 ऑफ दी h max, जब हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी की हाफ।
तो इसको याद भी रख सकते हो चाहो तो, कि हम जब हमारी जब वेलोसिटी हाफ हो जाती है तो हम कितनी हाइट पे पहुंच चुके होते हैं, हम 3/4 ऑफ दी h max पे पहुंच चुके होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a particle is thrown vertically upwards such that its maximum height is h. Its maximum height is लिखेंगे क्वेश्चन, a particle is thrown vertically upwards such that its time of flight is t. A particle is thrown vertically upwards such that its time of flight is t. Then find maximum height covered by the particle. Then find maximum height covered by the particle. इसको सॉल्व करने की कोशिश करो जल्दी। क्वेश्चन है, a particle is thrown vertically upwards such that its time of flight is t. Then find maximum height attained by the particle. तो maximum height attained क्या होता है, h max is equal to u square by 2g। भाई u तो हमें मालूम ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमें क्या मालूम है, t गिवन है, तो t is equal to क्या आएगा, 2u by g। इससे हमारे पास u क्या आ गया, gt डिवाइडेड बाई 2, gt डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इसको यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर मतलब g स्क्वायर t स्क्वायर बाई 2g इंटू 4। सॉरी, ये g से g कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, t स्क्वायर g डिवाइडेड बाई 8। तो हमारे पास h max कितना आता है, h max इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आया, 8 आया। ठीक है, जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ये तो हमेशा ट्रू होगा ये रिलेशन। टाइम ऑफ फ्लाइट t है, मैक्सिमम हाइट h है, तो उसके बीच में रिलेशन क्या होगा, h max इज इक्वल टू 1/8 जी टी स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ गया है h max इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 8। तो इस तरीके से हमारे कुछ प्रॉब्लम्स अभी हमने किए हैं। इसके बाद हम अपने अगले लेक्चर में और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम किसी हाइट पे ऑलरेडी है और वहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं या फिर ड्रॉप कर रहे हैं या किसी वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे। दो ऑब्जेक्ट को हम साथ में फेंक रहे हैं, वो कहीं पे मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस तरीके के प्रॉब्लम हम अगले अपने लेक्चर में देखेंगे। तो अभी इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग को दिए जाएंगे, उनको सॉल्व करो, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करो, जो समझ में नहीं आया है उसको फिर से रिवाइज करके या जो आपका बैक करके उसको फिर से देखो और अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अच्छे से मेहनत करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।